सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्या है? आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और 5.6 में हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का नाम सीखेंगे, डिफरेंशिएशन निकालना। ठीक है, पीछे वाली वीडियो आप देख रहे होंगे, आप अच्छे से लगाइए। देखो एनसीईआरटी अच्छा अप्रोच है, और अगर आपका अप्रोच सही होगा तो आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आएगी। ये हमारा टारगेट है, ताकि हम बार बार आपको जो है कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। और एनसीईआरटी को देखो, अगर एनसीईआरटी के अप्रोच से आप काम कर पाए तो आप बोर्ड में आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, क्योंकि अप्रोच अगर हमारी सही है मैथमेटिक्स में तो आपका एकदम क्वेश्चंस या पेपर सही जाएंगे। ठीक है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें मैं डालने वाला हूँ। अभी तो हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, फिर बोर्ड के जो ओरिएंटेशन क्वेश्चन होते हैं वो भी हम देखेंगे, और उनको मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एनसीईआरटी अप्रोच से आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी अप्रोच से। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अप्रोच हमें एनसीईआरटी वाला ही रखना है। नेक्स्ट आपके पास है पैरामीट्रिक फंक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। 6 टाइप का ये पैरामीट्रिक फंक्शंस है। ठीक है जी, डेरिवेटिव है। चलिए फिलहाल के लिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स आपको निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या दिया है देख लेते हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले आप इसको समझिएगा कि आपके पास गिवन क्या है। आपके पास जो गिवन है x इक्वल ए कॉस थीटा एंड y इक्वल आपको दिया है ए साइन थीटा। अच्छा, पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब होता है हमें निकालना तो डी वाई अपॉन डी एक्स है। समझिएगा बात को, निकालना में डी वाई अपॉन डी एक्स है। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। ये दोनों फंक्शन थीटा में दे रखे हैं, यानी y भी एक फंक्शन हो गया, x भी एक फंक्शन हो गया। ठीक है, और दोनों में एक कॉमन वेरिएबल हो गया थीटा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए सॉरी डिस्टर्ब हो गया। देखो, तो हमें ध्यान रखना है कि cos थीटा sin थीटा पैरामीट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जब उनका डेरिवेटिव हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक्स वाई एज ए फंक्शन ही काम करते हैं, उसमें एक और तीसरा वेरिएबल आपका आ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो x का थीटा के रेस्पेक्ट में डी थीटा हो जाएगा, और a cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के साइन थीटा। यानी हमें मिला माइनस का a साइन थीटा, ये आपको मिला डी एक्स ओवर डी थीटा का। जब आपने x फंक्शन का हमने सॉल्व किया है तो आपको ये मिला। ठीक है जी, थोड़ी सी मिट्टी है, थोड़ा सा साफ चलो। ठीक है, तो अब ऐसे बेटा y का करें, यहाँ भी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, रेस्पेक्ट टू थीटा। तो y का डी वाई ओवर डी थीटा हो गया, और a साइन थीटा का हो जाता है बेटा कॉस थीटा। ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, और ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो हमने क्या निकाल लिया, डी एक्स ओवर डी टी निकाल लिया, डी वाई ओवर डी थीटा। बट हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ना हो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन का, फॉर्मूला होगा डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। मिलेगा आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ही मिलेगा इसमें, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। बट इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ए कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है माइनस के ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ए से कैंसिल हो गया, कॉज अपॉन साइन आपका बचा माइनस के कॉट थीटा। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखो, हमारा टारगेट एनसीईआरटी में, या एनसीईआरटी आपको क्या समझा रही है, एनसीईआरटी समझा रही है कि भाई आप एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चन की अप्रोच को समझिए, आपको सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ भी एक्स और वाई अलग अलग फंक्शन है, दोनों में कॉमन फंक्शन क्या है, टी है। इसका मतलब ये तीन फंक्शन हो गए, यहाँ पे तीन वेरिएबल हो गए, एक्स वाई और टी। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन से। इसका मतलब एक्स का सेपरेट टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और वाई का सेपरेट निकाल लेंगे टी के रेस्पेक्ट में, फिर दोनों को डिवाइड कर देगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक्स इक्वल आपको क्या दिया है, ए टी स्क्वायर, यहाँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी डी एक्स ओवर डी टी। ए टी का कितना हो जाता है, टू टी। इतना तो आप समझ गए होंगे, डाइट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स की पावर एन का
एन एक्स वन माइनस वन ऐसे टी स्क्वायर का टू टी की पावर टू माइनस वन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा टू ए और टी डी एक्स ओवर डी टी। अभी इजी सी फॉर्मेट एकदम। यहाँ पे मैंने लिखा y इक्वल टू ए टी। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी डी वाई ओवर डी टी टू ए। टी का होता है वन, टी के रेस्पेक्ट में। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, डी वाई ओवर डी टी आपके पास बचा, सिर्फ टू ए बचा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ना हो डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन में, डी वाई ओवर डी, ठीक है, टी, जो वेरिएबल वो लिखना पड़ेगा डी एक्स ओवर डी टी। यानी ये वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, वाई और एक्स वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थीटा लिया था, अब यहाँ पे टी आ गया, और भी कुछ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, टू है, ये दे रखी है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास ये दे रखी, टू ए और टी, टू ए से टू ए उड़ गया। ठीक है, काट देते हैं, आपके पास वन अपॉन टी आपके पास बचा। इजली आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यह एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 33 आपके पास। यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई एक्स की वैल्यू है ए थीटा प्लस साइन थीटा। थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट तो चेंज होगा ही होगा, मतलब क्वेश्चंस बड़े हो रहे हैं, बाकी पैरामीट्रिक फंक्शन जैसे सॉल्व होता है वैसे होगा। इस पूरे एक्सरसाइज में आप यही समझेंगे कि हमें पैरामीट्रिक फंक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, छोटे क्वेश्चन से लेकर के बड़े क्वेश्चन तक। ठीक है, अच्छा बताओ, एक्स है, वाई है, थीटा है, तीन वेरिएबल हो गए। तो इसका डेरिवेटिव किसमें करेंगे, एक्स फंक्शन थीटा में दे रखा है, वाई फंक्शन थीटा में दे रखा है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, डी एक्स ओवर डी थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा। ठीक है जी, ए थीटा क्या होगा, वन, जैसे एक्स का वन होता है। साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, इतनी सी बात है, इसको यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वन प्लस के कॉस थीटा, ये आपके पास एक, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन हो चुका है। यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी वाई ओवर डी थीटा। ए है कांस्टेंट का बेटा जीरो हो जाएगा, कॉस का माइनस के साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचा ए साइन थीटा डी वाई ओवर डी थीटा, इतना आपके पास बचा ये। ठीक है, अच्छा दोनों डेरिवेटिव हो गए हैं। नाउ हमें पैरामीट्रिक फंक्शन क्या कहता है, डी वाई अपॉन निकालना है डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। वाई वाले को मैं डी वाई अपॉन डी लिख सकता हूँ, और एक्स वाले को डी एक्स ओवर डी थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब वाई वाले की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा है, एक्स वाले की वैल्यू क्या है, ए वन प्लस के कॉस थीटा आपके पास है। ठीक है जी, ए से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा बेटा, साइन थीटा, नीचे क्या बचा, वन प्लस के कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से टिकोमेट्री लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, यहाँ से आगे टिकोमेट्री। आंसर तो हो गया, और कभी कभी हमें ट्रिकोमेट्री लगाना पड़ता है। साइन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, हाफ एंगल में ओपन करने वाला। और वन प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। इससे कैंसिल हो गया, कॉस से एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा बेटा यहाँ पर, साइन थीटा बाई टू बचा, नीचे बचा कॉस थीटा बाई टू। अब बताओ आंसर कितना होगा, साइन अपॉन कॉस ट्रिकोमेट्री में टेन थीटा बाई टू। तो आपके पास आंसर कितना आया, डी वाई ओवर डी एक्स का, ठीक है, टेन थीटा बाई टू आंसर आपका आया। ठीक है, ध्यान रहेगा। कुछ और एनसीईआरटी समझाने की कोशिश की इसमें कि भाई हम सॉल्व तो करेंगे, आगे हम ट्रिकोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर एक अप्रोच पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या एनसीईआरटी पूछ रही है। ठीक है, चलिए आते हैं। ये भी एग्जाम्पल अच्छा खासा है। इसमें एक ये क्वेश्चन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो वैल्यू पुट कर लूँ, या हम सीधे निकाल सकते हैं डेरिवेटिव, तो आपको जो आपको ठीक लगे। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। पैरामीट्रिक फंक्शन में एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या करेंगे, साइन क्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, कॉस क्यू पुट कर देंगे, तो ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, इसको वैल्यू कर देंगे, तो उससे हमें खास मतलब नहीं है, सीधे करते हैं। देखो नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है हमें। इसका क्या होगा बताओ, देखो पहले मैं वेरिएबल लगाता हूँ, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर टू बाई थ्री, वाई की पावर टू बाई थ्री। ठीक है जी, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, ए की पावर टू बाई थ्री। ठीक है यहाँ तक, चलो अब
हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन ही होगा बेटा, है ना, प्लस अब यहाँ भी एन एक्स पे एन माइनस वन होगा और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इम्प्लिसाइड फंक्शन है और कांस्टेंट है जीरो, मेरे पास एक्स है नहीं, ई तो है, ए की पावर टू बाई थ्री तो वो जीरो। अच्छा टू बाई थ्री कॉमन लेगा तो चला जाएगा तो जीरो चला जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या बची यहाँ पे वन बाई थ्री माइनस का, यहाँ पे माइनस का वन बाई थ्री और ये बचा डी वाई ओवर डी एक्स। इस वाली वैल्यू को उधर ले जाएंगे, इसमें चला जाएगा आपका माइनस में, तो y की पावर माइनस वन बाई थ्री डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का x की पावर वन बाई थ्री। ठीक है जी, अब ये वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, इजली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का x की पावर माइनस वन बाई थ्री वाई की पावर माइनस वन बाई थ्री। एक और काम कर सकते हैं, इनको आपस में एक्सचेंज कर लो तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, दोनों पे पावर सेम है तो वाई अपॉन एक्स की पावर वन बाई थ्री ये भी आप लिख सकते हो एक पावर, तो इसको आप ऐसे आसानी से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये तो हमारे पास टाइप है कि कौन से आप मेथड से आसानी से आप सॉल्व करो, वो आपके पास टाइप है। अब एक से लेकर 10 तक आपको निकालना है पैरामीट्रिक फंक्शन में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे टी है यहाँ पे टी है, दोनों टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी टू ए टी स्क्वायर का हो जाएगा बेटा टू टी। ठीक है, यानी हो जाएगा ये फोर ए टी डी एक्स ओवर डी टी, खत्म। ठीक है जी, अब वाई ए टी की पावर फोर डी वाई ओवर डी टी। ठीक है जी, ए ये होगा फोर टी का क्यू एन एक्स पर माइनस वन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, फोर ए टी क्यू ये इसका डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी टी का। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स हमें निकालना है, डी वाई ओवर डी टी और डिवाइड में डी एक्स ओवर डी टी। बताओ ठीक है यहाँ तक? ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, फोर ए टी क्यू इसकी वैल्यू है फोर ए टी, इससे कट जाएगा टी से कट गया, क्या बचा बेटा यहाँ पे टी स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इजीली हो जाएगा, कोई ऐसा खास दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप सीख रहे होंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शंस जो है हमें किस प्रकार से लगाना है, इजीली आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास थीटा और थीटा, एक्स थीटा में है वाई भी थीटा में, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन डी एक्स ओवर डी थीटा। कॉस थीटा का होता है बेटा आपको याद हो गया होगा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, माइनस आगे ले लीजिए, तो फाइनली इसका सोल्यूशन आया माइनस का ए साइन थीटा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। y इक्वल हमारे पास b है, ठीक है, cos थीटा, तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो cos का कितना होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, दोनों cos cos में कोई दिक्कत नहीं। चलो डी वाई ओवर डी थीटा क्या बचा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, क्या लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है ए साइन थीटा, इसकी वैल्यू है माइनस के बी साइन थीटा, माइनस से माइनस साइन से साइन, तो इसका आंसर आया ए अपॉन बी। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, हमने दिक्कत की यहाँ पर। अब वाई वाला पहले लिखना है हमें, वाई के ऊपर लिखना है बी साइन थीटा और ये आपके पास माइनस के ए साइन, एक्स वाला ये है ना बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है वाली चीज़, सब बी अपॉन ए, साइन से साइन खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, अच्छा ये पीछे वाले में ध्यान रखा था हमने 482। ठीक, चलो वाई वाला हमेशा हमें ऊपर रखना है, याद रखना है बेटा आपको। ठीक है, चलो यहाँ पर टी वेरिएबल है, यहाँ भी टी वेरिएबल है, तो हमने डिफ्रेंसिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी। साइन टी का कितना हो जाएगा बेटा आपके पास कॉस टी, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू टी डी वाई ओवर डी टी, कॉस टी का माइनस के साइन टी और टू टी का सिर्फ टू। हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, पैरामीट्रिक फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स, और कुछ इसको लिख सकते हैं वाई की वैल्यू माइनस का टू साइन टू टी डिवाइड में कितना आ रहा है बेटा आपके पास कॉस टी। ठीक है, अब ये समझो, ये तो आपने एडवांस में सीख के रखा है, कॉस टी का माइनस का और टू टी का टू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, साइन टू ओपन कर सकते हैं, टू साइन टी और कॉस टी में नीचे क्या चल रहा था बेटा
कॉस टी, इससे उड़ गया, कितना बचा माइनस के 4 साइन टी, ये आपका बचा, यही वैल्यू है डी वाई ओवर डी एक्स की। इजली आप इसको कर सकते हो, इतना ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है सर, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ऐसा लग रहा है, पर फिर भी देखो हम ऐसा इसको कर सकते हैं। अगर x इक्वल मेरे पास 40 है, x मेरे के पास क्या है 40 है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। क्वेश्चन शायद यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है 12th का। एक मिनट चेक हो जाएगा। चलो, मैथ की पार्ट 1 है। 5.6, 5.6 देख लेते हैं भैया में। हाँ यही क्वेश्चन है, सेम, कोई दिक्कत नहीं। चलो, यही क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं टी के रेस्पेक्ट में, डी एक्स ओवर डी टी, टी का हो जाता है 1, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 4 बचा डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाते हैं। वाई आपको दे रखा है 4 डिवाइड बाई टी, ठीक है, डी वाई ओवर डी टी, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, टी की पावर -1। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस एन एक्स की पावर -1, तो माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको मिली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे भी 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर, 1/t का डेरिवेटिव माइनस के 1/t स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है। याद हो भी गया होगा आपको, इतनी प्रैक्टिस की है तो। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू है 4/t स्क्वायर, डिवाइड बाई इसकी वैल्यू है 4, ठीक है जी। अब इसको -4/4, 4t स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/t स्क्वायर, इसका सिंपली आंसर आपका आ गया है, ठीक है। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया आपके लिए, ठीक। तो जैसे मुझे x इक्वल दे रखा है cos थीटा, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी ओपन करिएगा, पेन कॉपी साथ साथ चलाइएगा बेटा, है ना। cos थीटा माइनस के cos 2 थीटा, नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx ओवर डी थीटा, कॉस का कितना हो जाता है माइनस के साइन, इसका भी क्या होगा माइनस के साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2, एडवांस डेरिवेटिव है, ध्यान रखना है, हर एक स्टेप पे ध्यान रखना है, ठीक है जी। इतना हुआ जी। चलो, ऐसे ही हम लोग y को सॉल्व कर लेंगे। y की वैल्यू आपको दे रखी है साइन थीटा, ठीक है जी, और ये दे रखा है आपके पास साइन 2 थीटा, निकालना है हमें डी वाई ओवर डी थीटा। साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, कॉस थीटा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और इसका डेरिवेटिव 2 थीटा का 2, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब दोनों को डिवाइड में रखना है हमें भाई, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो वाई वाले को ऊपर रखना है, एक्स वाले को नीचे रखना है, कोई दिक्कत, ठीक है। वाई वाले का क्या है कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। हालांकि टिक्को में लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, पर इसमें खास लगाने की आवश्यकता है नहीं, यही इसका आंसर रख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इक्वल है ए थीटा माइनस के साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा, पैरामीट्रिक फंक्शन है, एक्स फंक्शन भी थीटा में, वाई भी थीटा में, दोनों का सेम फंक्शन पैरामीट्रिक हो गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू 1 है, साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास कॉस थीटा, ठीक है जी। क्या बचा ए 1 माइनस के कॉस थीटा, इसका डेरिवेटिव आया डी एक्स ओवर डी थीटा, ये हुआ मेरे पास सिर्फ एक्स का। चलिए वाई का देख लेते हैं। वाई का हमने देखा कि वाई इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा आपको दे रखा है, डी वाई ओवर डी थीटा, डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का 0, और इसका क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है जी। तो फाइनली आपके पास अब बचा माइनस का ए साइन थीटा, ये इसका डेरिवेटिव आपके पास बचा, ठीक है, आसान सा है।
क्योंकि प्लस में है दोनों, तो 1 का 0, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, सेपरेट फंक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या निकालना है, नाउ पैरामीट्रिक फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा। वाई की वैल्यू क्या है, माइनस के ए साइन थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है, ए 1 माइनस के कॉस थीटा है। आप देख पा रहे हैं ए से कट गया, ठीक है, माइनस का साइन थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा। अब आप समझिएगा, ठीक है, यहाँ ट्रिकोमेट्री काम करेगी। ऊपर आप ओपन कर सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर डेरिवेटिव पर, ठीक है, बट ट्रिकोमेट्री जहाँ लग सकती है वहाँ लगाना है आपको। 1 माइनस कॉस को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना तो ट्रिकोमेट्री आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। ऊपर बच रहा है कॉस थीटा बाई 2, नीचे बच रहा है बेटा साइन थीटा बाई 2। कॉस अपॉन साइन हो जाता है कॉट थीटा बाई 2। ये आपका परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, ठीक है जी। 7 देखेंगे, 7 काफ़ी लंबा है और इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक है बेटा, ओके। चलो तो हमें पहला जो दे रखा है, ध्यान से समझना बेटा अच्छे से, ठीक है। पहला दे रखा है साइन क्यू टी और रूट में इतना है, तो हम इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं डी एक्स, ठीक है, तो बाउंड्री ले लेते हैं, किसकी इसकी बाउंड्री दोनों की कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी, यहाँ पे एन और डी डिवीजन फॉर्मूला हम लोग लगा के चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट में कॉस टी, डेरिवेटिव डेरिवेटिव इसका हो जाएगा, ठीक है, बाय यूजिंग डिवीजन एक्सचेंज फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या बचा, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का हो जाएगा बेटा कॉस टी माइनस, ठीक है, माइनस नंबरेटर है आपके पास साइन क्यू टी और डेरिवेटिव इसका कितना होगा 1/2 रूट कॉस 2t, कॉस 2t का माइनस के साइन 2t का 2, ठीक है जी, अपॉन डिनो का स्क्वायर, अपॉन डिनो का स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका करके दिखा देता हूँ कि डेरिवेटिव जो हम निकाल रहे हैं डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी टी, ठीक है, रूट में कॉस 2t का आप किस तरह से निकाल रहे हो वो उसका डेरिवेटिव को देख लेते हैं, ठीक है जी। चलो हम जानते हैं कि रूट का क्या हो जाता है, रूट का हो जाता है कॉस 2t की वैल्यू 1/2। अब एक्स की पावर n का एन एक्स की पावर n माइनस के 1, ये तो हो गया है ना रूट का। अब कॉस 2t का करना पड़ेगा, एडवांस फंक्शन आपके पास क्या है कॉस 2t है, ये 1/2 बच रहा है, यहाँ पे cos 2t की पावर माइनस के 1/2 बच रहा है, ध्यान दीजिएगा। cos 2t कितना हो जाएगा माइनस के साइन 2t और 2t का से 2, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया 2 माइनस का साइन 2t, ठीक है, हालांकि 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये नीचे ला करके रूट में बंद हो जाएगा cos 2t, ठीक है, ये 2 हट जाएगा, तो माइनस का साइन 2t और ये आपका बचेगा 2 से 2 काट देंगे, माइनस साइन 2t अब रूट में ये बचेगा, याद रखना है आप, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं इसका, ये तो उड़ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बल लगाओ और एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम लिया हमने रूट में कॉज 2t, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, कॉस 2t बचेगा और 3 आगे ले लीजिए बेटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी और कॉस टी बचेगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ क्या बचा साइन 2t बचा बेटा और साइन QT बचा, और नीचे चली रहा है कॉज 2t का स्क्वायर, थर्ड नंबर यही ऊपर आ जाता है, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, ठीक है जी। चलिए अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, ऊपर से साइन t कॉमन ले लो बेटा, क्या बचेगा 3 cos 2t, 3 cos 2t और cos t आपके पास बचेगा, प्लस का क्या बचेगा, प्लस बचेगा साइन 2t और साइन स्क्वायर टी, ठीक है जी।
अच्छा, साइन स्क्वायर टी को लेना पड़ेगा। ठीक है जी, साइन स्क्वायर टी हमने कॉमन लिया, यहाँ भी कॉमन लिया, तो यहाँ पर साइन टी बचा, साइन टी। यहाँ तक आप सहमत हैं? ये 2 है, ये 1/2 है, तो इसकी वैल्यू हो गई cos 2t की पावर 5/2। 2 आधा ढाई हो जाता है, ढाई को 5/2 लिख सकते हैं। इतना हमने बनाया। और बना सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर, इसको 2 cos 2t और cos t अलग कर सकते हैं। एक cos t, cos 2t और cos t हमने अलग किया, प्लस का साइन 2t और साइन t। ठीक है, नीचे चल रहा है cos 2t की पावर 5/2। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें cos 2t, cos a cos b प्लस sin b का फॉर्मूला हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अगला क्या रहेगा आपके पास? साइन स्क्वायर टी, ये 2 cos 2t और cos t चल रहा है, तो अगला बना आपके पास cos 2t माइनस का t। ठीक है, डिवाइड में चल रहा था cos 2t की पावर 5/2, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, 2t में से ये चला ही जाएगा, थोड़ा छोटा करना पड़ता है। हाँ, अच्छा, तो अब क्या बचा मेरे पास यहाँ पर? साइन 2t, ये बचा 2 cos 2t और ये cos t प्लस का ये cos t बचा। ठीक है, डिवाइड में आपके पास cos 2t की पावर 5/2 चली रहा है। ठीक है जी, 5/2 चल रहा है। ठीक। अच्छा, cos t फिर से कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर टी और cos t हमने कॉमन लिया, क्या बचा बताओ? 2 cos 2t प्लस का 1 आपके पास बचा, और डिवाइड में रहा मेरे पास cos 2t की पावर 5/2। यहाँ तक हमने एक फॉर्मेट में क्वेश्चन एक पार्ट कर दिया, बाकी हम डिवाइड में रखेंगे जब आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। चलो, अब बच रहा है हमारे पास आधा पार्ट बच रहा है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब खोलते हैं इसको। ठीक है जी, आधे पार्ट को, तो इसमें भी लगाते हैं dy/dt। ठीक है जी, अब इसमें लगाते हैं n, या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नोमरेटर। ठीक है जी, हमने cos की पावर 3 का हमने डेरिवेटिव किया, 3 cos स्क्वायर टी और cos का माइनस के साइन टी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नोमरेटर माइनस के नोमरेटर, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका कितना आएगा? रूट का 1/2 रूट cos 2t, इसका तो मैंने बताया ही था इतना। ठीक है, माइनस का साइन 2t, ये बचेगा, ये बचेगा, और डिवाइड में इसका स्क्वायर चल रहा था, है ना जी, 2t का स्क्वायर। डी एन का डेरिवेटिव माइनस एन डी का डेरिवेटिव, रूट में इसका मैंने बताया था, क्या किया था हमने यहाँ पर? रूट में माइनस का 2 साइन 2t, और 2 रूट में 2 से 2 उड़ गया था, तो माइनस का साइन 2t डिवाइड में रूट का cos t, cos 2t आपका बचेगा। यहाँ में 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? ठीक है, फाइनली हमें क्या मिलना चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, cos 2t मिलेगा, माइनस यहाँ मिल रहा है, और 3 cos स्क्वायर टी और साइन टी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 2t और cos 2t। ठीक है, ये बच रहा है, ये नीचे आ गए पावर में है, तो cos 2t और cos, ठीक है जी, रूट का, और ये इस पर हटाएंगे, पावर हट जाएगी। ठीक है, पावर से क्या हो गया? यहाँ से रूट हट गया, और जो जो बचा था हमने बचा दिया। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? ऊपर से कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर टी माइनस का 3 cos 2t बच रहा है, और साइन टी बच रहा है, प्लस का क्या बच रहा है? साइन 2t बच रहा है, और cos t बच रहा है, और ये नीचे क्या हो गया आपके पास? नीचे हो गया cos 2t की पावर 5/2, 1/2। ठीक है, हाँ, 1/2, 3/2 बचेगा, सॉरी, यहाँ भी हमने इसे ठीक कर देते हैं, ध्यान नहीं दिया इस बात को। ठीक है, उस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1/2 कितना बचेगा आपके पास? 3/2 बचेगा। यहाँ भी ठीक कर देते हैं सब जगह, यहाँ पर 3/2 यहाँ पर बचेगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं।
कॉस स्क्वायर, ठीक है, इस थ्री को क्या ले सकते हैं, माइनस का टू कॉस टी और साइन टी, ठीक है जी। अच्छा, इसको आगे लिख लो, साइन टू टी, साइन टू टी और कॉस टी, माइनस का, ठीक है, कॉस टू टी और साइन टी। अब समझो क्या फॉर्मूला बनाइए, कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, ठीक है। ये जो माइनस थ्री था इसको माइनस टू और माइनस वन लिख दिया है, ऐड करेंगे तो सेम हो जाएगा, बट ये चीज़ यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर टी चल रहा है माइनस का टू कॉस टू टी और साइन टी चल रहा है, ये फॉर्मूला बना साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, ठीक है, डिवाइड में कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू चल रहा है, ठीक है जी। ध्यान देंगे इस बात को अच्छे से। ओके, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला था, ठीक। अब क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे माइनस का टू कॉस टू टी और साइन टी, ठीक है, तो ये प्लस का साइन टी बचा। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए साइन टी, कॉस टू टी की पावर यहाँ पे थ्री बाई टू चल रहा था डिवाइड में, ठीक है जी। तो एक तो कॉस स्क्वायर टी और एक साइन टी, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है माइनस का टू कॉस टू टी प्लस का वन, डिवाइड में कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, ये आपके पास बच रहा है। दो क्वेश्चन हमने बचाए, एक ये बच रहा है डी एक्स ओवर डी टी, एक डी वाई ओवर डी टी आपके पास ये बच रहा है, ठीक है, आराम से लिख लें। हाँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि डिवाइड में ऐसा हो रहा है, ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा छोटा करते हैं तो साइड में, ताकि हम इसको और सॉल्व कर पाए, ठीक है जी। चलो, अब हमें एक्चुअली में क्या निकालना है बेटा, एक्चुअली में निकालना है पैरामीट्रिक फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसकी वैल्यू थी डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी, बाई वाले की वैल्यू ये रही, ठीक है, बाई वाले की वैल्यू थी कॉज स्क्वायर टी और साइन टी माइनस का टू कॉस टू टी प्लस का वन, ठीक है जी, और डिवाइड में चल रहा था कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, ठीक। और एक्स वाले की वैल्यू रही आपके पास साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, ये चल रहा है टू कॉस टू टी प्लस का वन, और डिवाइड में था कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, इससे तो ये उड़ जाएगा, ठीक है, एक इससे एक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है जी, ये गया और इससे ये गया, ठीक है, तो ऊपर तो बच रहा है सिर्फ कॉस टी, और इसको मैं अगर ओपन करता हूँ कॉस टू को, तो टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन में ओपन होता है, नीचे साइन बच रहा है, नीचे साइन टी, और इसको मैं साइन में ओपन करता हूँ तो वन माइनस के टू साइन स्क्वायर टी प्लस वन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। कॉस टू के फॉर्मूले होते हैं, एक तो टू कॉस स्क्वायर माइनस वन होता है, और कॉस टू का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर, ठीक है, अच्छे से। अब टू का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस टी, ठीक है, माइनस का टू टू जा फोर कॉस स्क्वायर टी माइनस का टू टू जा वन प्लस का दिस, ठीक है बेटा, ओके, माइनस होना चाहिए यहाँ पर, अच्छा, प्लस माइनस माइनस, हाँ ठीक है, चलो थ्री हो जाएगा प्लस का, अच्छा माइनस माइनस से प्लस हो गया, ठीक है, माइनस टू प्लस हो गया, ये आपके पास साइन टी है, टू मल्टीप्लाई किया टू टू जा फोर साइन स्क्वायर टी प्लस का वन। अब बताओ, अब मेरे पास टू और ये क्या हो गया थ्री, ये थ्री हो गया, ठीक है, तो थ्री माइनस के फोर कॉस स्क्वायर टी, नीचे कितना हो गया आपके पास थ्री माइनस के फोर साइन स्क्वायर टी, कोई दिक्कत, ऊपर आपके पास कॉस टी बच रहा है, नीचे आपके पास साइन टी बच रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो थ्री कॉस टी माइनस के फोर कॉस क्यू टी
नीचे बच रहा है 3 sin t और 4 sin qt। ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, इसको माइनस का इसको प्लस का कर दूँ, तो एक आप याद करिए 4 cos क्यूब है माइनस का 3 cos है, वो किसका होता है आपका cos 3a का फॉर्मूला, और ये sin 3 का फॉर्मूला होता है। ठीक है। और cos अपॉन साइन कितना हो गया आपका cot 3, आपका टी आंसर आ गया। ठीक है। इसलिए इतना बड़ा, देखो कितना बड़ा हमने सॉल्व किया, बट एक एक स्टेप को पकड़ेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है। कई बार इसको देखिएगा, और जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सॉल्व खुद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है इसका t/2। ठीक है जी। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। dx/dt, ए cos t का होता है बेटा माइनस का sin t, ये log है, log x का 1/x, और इस 10 का sec स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। देखो कितना बड़ा एडवांस है। log x का 1/x, इस 10 का sec स्क्वायर t/2 का 1/2, है ना। एडवांस पे ज़्यादा ध्यान रखना है। जिस दिन आप एडवांस करना समझ गए डेरिवेटिव में, तो आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, पूरा डेरिवेटिव आपको आ जाएगा। ए माइनस का ये क्या बच रहा है sin t। ठीक है जी। अच्छा अब मेरे पास ये 2 बच रहा है, ये 10 को मैं क्या ओपन कर सकता हूँ sin t अपॉन cos t ओपन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत। sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 कर सकता हूँ, इससे कटेंगे, ऊपर 1 चल रहा है। तो आप ये समझो कि हमने ट्रिकोमेट्री यूज करके इस क्वेश्चन को और क्या कर दिया। तो 1 अपॉन क्या बच रहा है 2 sin t/2 बच रहा है बेटा, और ये cos t/2 बच रहा है। ठीक है जी। इतना बचा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, पर इसमें कर सकते हैं, इसको sin t लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है 2 sin इक्वल sin। ठीक है। चलिए तो dx/dt, फाइनली आपको क्या मिला, अभी तक तो ये मिला। एलसीएम ले लीजिए, ये क्या बचेगा sin t, इसका मल्टीप्लाई कर दो, sin स्क्वायर टी प्लस का 1। ठीक है। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ, cos स्क्वायर टी, डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास sin t। अभी के लिए इतना छोड़ देते हैं इसको। ठीक है। चलो अगला आ गया, यहाँ पे dy/dt, sin t कितना होता है भाई साहब बताओ, cos t होता है। चलो cos t कर दिया, एक खत्म। हमें पैरामीट्रिक फंक्शन में dy/dx निकालना है। ठीक है। तो dy/dt, dx/dt, y की वैल्यू है a cos t, x की वैल्यू कितनी है a cos स्क्वायर अपॉन sin t। अच्छा इससे कटेगा, ये ऊपर चला गया, a से जुड़ गया, तो ऊपर बच चला गया sin t, नीचे बचा मेरे पास सिर्फ cos t, sin अपॉन cos कितना हो गया आपके पास tan t। ठीक है। इतना सा आंसर आपका बचा, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए और बढ़ते हैं आगे। 9th वाला क्वेश्चन इजी है ये तो। dx/d थीटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, sec का क्या होता है sec थीटा और tan थीटा, इजीली होगी, कोई दिक्कत नहीं। tan का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा dy/d थीटा, डिवाइड में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। dy/d थीटा, dx/d थीटा, y की वैल्यू v sec स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू sec थीटा और tan थीटा, sec से sec उड़ गया, क्या दिक्कत है। ठीक है। ऊपर बचा b sec थीटा, नीचे क्या बचा बेटा a tan थीटा, यहाँ से आगे ट्रिकोमेट्री लगेगी, sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं। ठीक है। tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, इससे उड़ गया। ठीक। तो क्या बचा b अपॉन a sin थीटा बचा, 1 अपॉन साइन क्या लिख सकते हैं cos थीटा लिख सकते हैं, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिकोमेट्री का यूज करना है आपको। ठीक है। चलो आप तो समझ में आ गए होंगे आपको पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक। देखते हैं 10वां क्वेश्चन, 10 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे dx/d थीटा, चलिए ये हो गया a, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव बताइए माइनस का sin थीटा। अच्छा यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, थीटा और sin थीटा, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है। फर्स्ट
सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है जी, खत्म बात। अच्छा, ए माइनस का साइन थीटा प्लस के थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। अब बताओ प्लस माइनस कैंसिल हो गए जी, क्या बचा ए थीटा और कॉस थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, चलो वाई वाई निकाल लो। डी वाई ओवर डी थीटा, साइन थीटा का बेटा हो जाता है कॉस थीटा माइनस फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन। ठीक है जी, ब्रैकेट लगा लेते हैं कि माइनस लगा हुआ है। फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, क्या मिलता है देख लेते हैं। ए कॉस थीटा, क्या बच रहा है आपके पास, ए कॉस थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, इससे उड़ गया। क्या बचा, ए थीटा और साइन थीटा आपके पास इसकी वैल्यू बची। ठीक है, इतनी स्पीड से हो पा रहा है, कोई बच्चा कर पा रहा है साथ साथ तो बता दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कमेंट वमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इच्छा हो तो। नहीं तो पढ़ने में मन लग रहा तो पढ़िए, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, वाई की वैल्यू ए थीटा समझ में आना चाहिए और इतनी स्पीड होनी चाहिए एनसीईआरटी के साथ आपकी। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो इतनी स्पीड आनी ही चाहिए, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अप्रोच समझिए, क्वेश्चन समझिए, इज दिया जाएगा आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो रूट को हटा देते हैं पहले इसमें से, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता है, ए साइन बस टी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये वाई स्क्वायर हो जाता है ए कॉइन बस टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। हालांकि इसमें से लॉग लेकर के भी हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का 2x, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और x का dx ओवर डी टी। ठीक है, रेस्पेक्ट करना है। ए की पावर साइन इनवर्स का, ए की पावर साइन इनवर्स लॉग ई पर ए, और साइन इनवर्स का होता है 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ए की पावर एक्स का है, इसका डेरिवेटिव ए की पावर एक्स लॉग ई पर ए होता है। भूलना नहीं है बेटा, है ना, भूल के तो समस्या है। ये इसका डेरिवेटिव, अच्छा 2x बच रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया है। वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई ओवर डी टी। ठीक है, ए की पावर, ठीक है, ए की पावर टी, कोई दिक्कत नहीं, लॉग ई पर ए और कॉज इनवर्स का माइनस का रूट में 1/1 माइनस के टी स्क्वायर। दोनों की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड में हम रख देते हैं। हमें क्या निकालना है नाउ, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, डी वाई ओवर डी टी और dx ओवर dt। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास क्या है, इसका डिवाइड इसमें कर देते हैं यहाँ पर, 2y dy ओवर dt, 2x dx ओवर dt, इसकी वैल्यू है माइनस का a cos इनवर्स t, जो कि अपने आप में आप देखो, जो कि अपने आप में वाई स्क्वायर है। ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जो कि अपने आप में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर लॉग ई पर ए डिवाइड में 1 माइनस के टी स्क्वायर। और ये आप देख पा रहे हैं ये 2x है, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको और आसान लगेगा। ठीक है, देखो ये 2x है, ये dx ओवर dt है, अपने आप में देखिए किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर लॉग ई पर ए डिवाइड में 1 माइनस टी स्क्वायर, इस एक्स से ये कट गया, 2 डिवाइड में आपका जा सकता है, तो dx ओवर dt, ठीक है, x लॉग ई पर ए 2 रूट में 1 माइनस के टी स्क्वायर, ये वैल्यू क्लिक। ऐसे ही इसको निकाल सकते हैं आप। ये क्या मिला मुझे, वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर लॉग ई पर ए, ये 2 बाई यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी रूट में चल रहा है 1 माइनस के टी स्क्वायर, वाई से वाई कट गया, तो आपके पास क्या बचा, माइनस के वाई लॉग ई पर ए रूट में 1 माइनस के टी स्क्वायर, ये बचा आपके पास। ठीक है, अब एक्चुअली हमें क्या निकालना है, अब तो आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स आपको निकालना है, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है जी,
वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस का वाई लॉग ई पर ए डिवाइड में 1 - रूट में 1 - x²। ठीक है जी। इसकी वैल्यू है एक्स लॉग ए पर ए, टू बच रहा था, टू टू। ठीक है। और यहाँ पर 2√में 1 - इससे तो कैंसिल हो गया, लॉग से लॉग कट गया, तो आपके पास ऊपर वाई बचा, नीचे आपके पास एक्स बचा। ठीक है जी, प्रूव हो गया। हाँ जी। तो एक्सरसाइज खत्म हो गई यहाँ पर 5.6। एक दो बार देखिए और याद रखिए, क्लास 12th में हैं आप, बोर्ड एग्जाम में, और स्पीड आप इतनी बनाएं, कॉन्सेप्ट समझ करके बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी अप्रोच अच्छी बने और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को भेजते रहें। आगे बहुत बड़ी सीरीज हम लेके आएंगे, पूरी साल आपके लिए देखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।